नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति। जी हाँ, राजनीति में आज उस विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो आज की डेट में एक मजाक बन के रह गया है। एक हास्यास्पद विषय जिसको लेकर देश जब से आजाद हुआ, जब से देश में चुनाव की परंपरा शुरू हुई, जब से देश में चुनाव होना शुरू हुआ, तब से सभी सवाल यही उठाते आए, वोट चोरी। और सबसे बड़ी बात, आज वोट चोरी का सवाल वो उठा रहे हैं जो वोट चोरी में खुद माहिर थे। जी हाँ, बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने आज एक जनसभा की जिसमें वोट चोरी को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली। पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा, नीतीश पे सवाल खड़े किए और देश में इलेक्शन कमीशन तक पे आरोपों की बौछार की। और वो तो वो, दूसरी बात, सबसे बड़े बिहार के नेता कहे जाने वाले लालू यादव, जो पूरे विश्व में एक नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, उन्होंने भी कहने से बात नहीं आए कि बीजेपी को उखाड़ फेंको। लेकिन वोट चोरी पर बोलने से वो भी पीछे नहीं हटे। हालांकि हमने ये देखा है और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब लालू यादव का राज था, जब बिहार में उनकी सरकार थी, उस समय जब भी विधानसभा चुनाव होता था तो बैलेट बॉक्स नाले में या कहीं कचड़े में मिलता था। किसी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया जाता था, किसी बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी जाती थी, किसी बैलेट बॉक्स को चुराने के लिए गोलियों की बौछार कर दी जाती थी। तब कहां थे ये वोट चोरी का सवाल खड़ा करने वाले? फिलहाल इनके हर इस सवाल का जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर विपक्ष की सभी पार्टियों ने इस बात का आरोप लगाया कि वो सत्तारूढ़ दल का साथ देती है, वो सत्तारूढ़ दल के लिए काम करती है। इस तरह का आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को दो टूक जवाब दिया और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम किसी के पक्षधर नहीं है। इलेक्शन कमीशन कल भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और परसों भी स्वतंत्र रहेगा। हम काम करते हैं इस देश के गरीब मजदूर और मजलूमों के लिए, हम काम करते हैं इस देश की आम जनता के लिए, हम काम करते हैं इस देश के लिए, ना कि किसी जाति, धर्म विशेष और वर्ग के लिए। इस तरह का जो आरोप लगाया गया उस पे सवाल खड़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपके पास सबूत थे तो समय रहते आपने उसको सुधरवाया क्यों नहीं? ये दायित्व आम नागरिक का है, ये जिम्मेदारी आम नागरिक की है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है, अगर कहीं कोई गलती हुई है, उस गलती को सुधरवाने के लिए आपने अपील क्यों नहीं की? उस गलती को सुधारने के लिए आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? इस तरह के बहुत से जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष को दिया है और विपक्ष को ये भी इस बात की भी ताकीद की है कि आरोप लगाने से पहले उसके सबूत देने की आदत डालिए। खैर, ये तो बात और विवाद इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के नेताओं के बीच की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में वोट चोरी उन लोगों के लिए नहीं होती है जिनकी सरकार बनती है, उन लोगों के लिए होती है जो सरकार में नहीं बना पाते और हार जाते हैं। आज राहुल गांधी को वोट चोरी याद आ रहा है। आज राहुल गांधी को वो लोग मिल रहे हैं जो कागजों में मृत पाए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी को वो लोग मिल रहे हैं जो दो वोटर कार्ड रखे हुए हैं। आज राहुल गांधी को हर वो चीज दिख रही है। लेकिन तब वो कहां थे जब उनकी मां सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बगैर हुए दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज की गई? तब वो कहां थे जब रायबरेली में एक ही घर में 27 वोट मिले और 27 के 27 लोग जो वोटर लिस्ट में पाए गए वो फर्जी थे? उसी संसदीय क्षेत्र से तो आप जीते हैं, उसी संसदीय क्षेत्र से आपकी मां चुनाव लड़ती आई है। तब आप कहां थे? वहां वोट चोरी नहीं हुई, वहां वोट चोरी आपको नजर नहीं आई। फिलहाल वोट चोरी का मुद्दा उठाकर कहीं न कहीं देश को बदनाम करने की जो साजिश विपक्ष रच रहा है, उसका खामियाजा तो इस चुनाव में आम जनता अपने आप उन्हें जवाब देगी। फिलहाल राजनीति में आज इतना ही। कल फिर लौटूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे। रजिस्ट्रेशन से ही होता है तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए
न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए
भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखा। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद
तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. मुक्ति दे दी गई है। आपको अपना काम करना पड़ेगा। करते हैं।